न जानामि योगम जपम पूजम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरादुन्मुदोखतातव्यमायण प्रभोपाहि आपन नमामिष शंभो। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज दरस में राजनांदगांव के महाकाल मंदिर के सृजनकर्ता पवन डागा जी है। पवन डागा जी, हमारे दर्शक को बताएं कि किस तरह से आपने हमने काफ़ी साल पहले एक मंदिर यहाँ हमारे फैक्ट्री के बाहर था, वहाँ छोटी सी एक शिवलिंग थी और हनुमान जी का मंदिर था। 2003-4 की बात है। चौड़ीकरण में मंदिर रोड चौड़ीकरण में मंदिर टूट रहा था, तो हमने सोचा कि चलो अब अपने प्रांगण के अंदर में और विशाल शिवलिंग, और ये दक्षिण मुखी है। जिस तरह से उज्जैन में महाकाल मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ही ज्योतिर्लिंग, बाबा भी दक्षिण मुखी और बाबा भी 4.5 फीट की शिवलिंग नर्वेश्वर शिवलिंग है। और बाबा महाकाल की कृपा से हमें ये शिवलिंग ओंकारेश्वर के पास बड़वा जिले में नर्मदा नदी से मिली हुई है। अच्छा, आप में जो भक्ति की जो प्रवाह है, भावना है, वो बचपन से ही है कि बताएं? हमें अपने माता पिता से मिली। हमारे परिवार धर्म से काफ़ी जुड़ा हुआ और पूजा पाठ धर्म सदा ही हमारे परिवार से, ये शिक्षा हमें अपने परिवार से ही मिली। आप यहाँ पे भगवान चंद्रमौलेश्वर महाकाल की जो बिल्कुल उसी तरीके से ही मंदिर स्थापित किया आपने, ये कब से वहाँ जाके आपने प्रेरणा ली, उस पल को बताएंगे? मैं लगभग उज्जैन 2000 के आसपास से जा रहा हूँ। वहाँ से काफ़ी साल पहले छोटी सी शिवलिंग बाहर थी, वहाँ पूजा अर्चना शुरू से बचपन से हम लोग पूजा परिवार में करते ही रहते थे। वहाँ से उज्जैन के पुजारियों से भी हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिली कि आप भी एक मंदिर वहाँ अच्छा बनाओ। तो कृपा ऐसी हुई कि वहाँ ओंकारेश्वर के पास पंडित जी ने बढ़िया एक शिवलिंग महाकाल जैसा ही 4.5 फीट का शिवलिंग मिला। फिर प्रभु की कृपा से मंदिर अंदर बन गया और ये मंदिर भी भगवान की कृपा से दक्षिण मुखी ही है। जिस तरीके से हमने देखा है अलौकिक जो उज्जैन के महाकाल मंदिर में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है सुबह से तड़के, उस तरीके से ही आपने यहाँ पे शुरुआत की और लगातार चल रहा है, तो उसके बारे में बताएंगे? सवेरे से 4:30-5 बजे से ये नित्य पूजा चालू हो जाती है। सवेरे रोज 1 घंटा महारुद्र अभिषेक होता है। उसके बाद बाबा को भस्म चढ़ती है। भस्म के बाद बाबा का श्रृंगार, 5 पहर की आरती भी बाबा की वो यहाँ रोज होती है। पहले भस्म आरती, फिर सवेरे 9:30 बजे श्रृंगार आरती होती है, 12 बजे बाबा की भोग आरती होती है, 7:30 बजे संध्या आरती और 9 बजे बाबा की शयन आरती। नित्य ये क्रम चलते रहता है बाबा की कृपा से। आपका जीवन जो है सांसारिक है, उसके बाद जिस तरीके से आध्यात्म और मंदिर के लिए आप समर्पित हैं, वो कैसे कर पाते हैं? ये प्रभु की कृपा है। हमारे में बस में तो ये नहीं था। प्रभु की कृपा और प्रभु का इतना आशीर्वाद है कि उनकी कृपा से ही हम सब ये कर पा रहे हैं। लगभग कितने साल हो गए? ये पूजा लगभग हम लोग 2000 के आसपास से ही पूजा करते आ रहे हैं भैया। बाहर शिवलिंग था तब भी हम सुबह 4:30 बजे उठ के बाहर पूजा, 2000 से मैं नित्य ये पूजा 4 बजे उठ के पूजा ये करता हूँ। रोज़ 5 घंटे की पूजा मेरी सुबह रहती है। 4:30-5 बजे से 10 बजे तक ये पूजा नित्य रोज यहाँ होती है। तो ये ताकत, ये उत्साह आप कहाँ से लाते हैं? दैनिक जो क्रिया अपनी प्रति वो क्रियाएँ हैं, आप फैक्ट्री में हैं, आप बहुत बिजनेस में भी हैं, तो ये कैसे तालमेल रख पाते हैं इसको? एक तो हम सब संयुक्त परिवार में 4 भाइयों का हमारा परिवार है। संयुक्त परिवार में होने से सब चीज़ें काम व्यापार को हर कोई बटा हुआ है कि भाई ठीक है, ये इनकी नित्य पूजा है, ये पूजा करते हैं। फिर उसके बाद सवेरे परिवार के भाई और भतीजे भी बढ़ गए, तो वो बिजनेस को थोड़ा संभाल लेते हैं। हम सब थोड़ा फ्री होते हैं। फिर नित्य कर्म परिवार, संयुक्त परिवार होने से सारी चीज़ें बहुत सरलता से हो जाती है और प्रभु की कृपा है जो ये सब प्रभु करवाते हैं, हम एक माध्यम बस है। ये जो बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ पल जब भस्म आरती, उसके बाद जो आरती होती है उसमें शामिल होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम उज्जैन के महाकाल मंदिर में खड़े हैं, क्योंकि उसी तरीके से सेम करना बहुत मुश्किल है। कैसे कर पाए? ये थोड़ा सा समय लगा भैया,
भस्म आरती हमने शुरू से 2015 में मंदिर स्थापित हुआ था। उस समय भस्म आरती होती थी, पर उस समय कांसी की भस्म से हम भस्म करते थे, आरती करते थे। धीरे धीरे प्रभु की कृपा हुई और सब ऐसा वातावरण बनते रहा, और प्रभु के ऐसा कृपा से हम नित्य अब रोज हवन रोज होता है, उसी से बाबा की भस्म बनती है, और वही भस्म हम रोज बाबा को नित्य चढ़ाते हैं। जैसे शुरुआत से ही जो चल रहा है, वो त्योहारों में तो खैर यहाँ भक्तगण काफ़ी संख्या में आते होंगे, और सामान्य दिनों में सामान रहता है, तो वो जो आप आरती करते हैं उसमें विभिन्न भोलेनाथ की जो आरती में विभिन्न वाद्य यंत्र किस तरीके से करते हैं? इस रोज आरती में बाबा का की जो डमरू है, बाबा का डमरू, जम, ढोल, मंजीरा, ये रोज नित्य बजता है। और शाम की जो आरती होती है 7:30, वो काफ़ी भव्य रूप में रोज नित्य भक्त काफ़ी संख्या में उसमें भक्त रहते हैं, और वो भक्त बहुत भव्य आरती होती है 7:30 बजे की। और बाबा की कृपा से ही रोज नित्य बाबा को शाम को भक्तों के लिए अन्न प्रसाद का भंडारा बाबा की कृपा से नित्य चला आ रहा है। आज भगवान चंद्रमौलेश्वर की ये स्वरूप है, राजनांदगांव में है, आपके सिंगोला में है, यहाँ काफ़ी लोग आते होंगे। वो क्या कहते हैं आपकी भक्ति भावना के कुछ टिप्पणी जिसमें आपको उत्साह लगता होगा? सभी कहते हैं कि भैया आज हम उज्जैन नहीं जा पा रहे हैं, तो बाबा की कृपा से यहाँ हमें दर्शन हो पा रहा है। जो भक्त उज्जैन नहीं जा पाते वो दर्शन यहाँ हो जाता है। और बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर के रूप में बाबा नगर भ्रमण में, जैसे उज्जैन में महाकाल जी की सवारी यात्रा निकलती है सावन के प्रत्येक सोमवार को, बाबा यहाँ भी चंद्रमौलेश्वर बाबा नगर भ्रमण में अपने प्रजा का हाल जानने के लिए हर सावन के हर सोमवार को निकलते हैं। सिंगोला से राजनांदगांव शहर का खासकर सावन के महीने में भगवान महाकाल शहर भ्रमण, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे माहौल रहता है? राजनांदगांव संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है भैया। और उसी तर्ज पे जब हमने सब वहाँ से समाज सेवी संस्थाओं से और महाकाल भक्तों से चर्चा करी, सबने कहा कि भैया ये यात्रा अवश्य निकालना चाहिए। जिस तरह उज्जैन में तर्ज में निकलती, नांदगांव में भी निकले, और नांदगांव के धर्म प्रेमी जनता और संस्कार धानी नगरी के कारण यहाँ भव्य रूप बाबा का पालकी यात्रा में बहुत भव्य रूप होता है, और सभी इसमें बहुत आनंद उत्साह के साथ बाबा का स्वागत करते हैं, संस्कार करते हैं। जब बाबा नगर भ्रमण को निकलते हैं तो जगह जगह बाबा का आरती स्वागत जिस तरह उज्जैन की तर्ज में यहाँ भी होता है। उसमें भी यात्रा में भी वो आप जो नियम है उसका पालन करते हैं, उस नियम के विषय में बताएं। यात्रा में भी जो बाबा की पालकी है और बाबा के साथ चलते हैं, वो ना ही चप्पल पहनते और ना ही पूरी भारतीय वेशभूषा में धोती और कुर्ते में चलते हैं। अब ये अभी खासकर भगवान भोलेनाथ का दिन महाशिवरात्रि, उसमें भी आज कुछ विशेष आयोजन करते हैं। बाबा की पूजा तो नित्य जैसे 365 दिन होती वैसी होती है। सावन के सोमवार और शिवरात्रि के दिन सुबह बाबा की 2 बजे से पूजा प्रारंभ होती है। 2 बजे और 3:30 बजे बाबा की भस्म आरती होती है सावन का प्रत्येक सोमवार और शिवरात्रि के दिन। बाकी दिन भर यहाँ भंडारा प्रसादी भी शिवरात्रि के दिन चलती है, और शिवरात्रि के दिन भी बाबा नगर भ्रमण में निकलते हैं। बारात बाबा की एक भव्य बारात निकलती है, और काली माई मंदिर पुराना बस स्टैंड में बाबा का शिव शक्ति मिलन का वहाँ आयोजन, एक विवाह जैसा रूप वहाँ छोटा सा आयोजन होता है वहाँ। पवन जी, जिस तरीके से आपने कठिन कार्य को आसान बनाया हुआ है, लोगों की जो आध्यात्मिक जो सुख है उसको लगातार दे रहे हैं, तो इस जब से स्थापित हुए हैं यहाँ पे भगवान चंद्रमौलेश्वर का स्वरूप, तो आज तक इस दौरान ऐसे कोई वाक्य हो जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें? कुछ भैया काफ़ी चीज़ें यहाँ, एक कोई इसको चमत्कार बोलता है और कोई आस्था बोलता है। हम लोग बहुत ज़्यादा इस पे डिटेल पे बोल नहीं सकते हैं भैया। कई भक्त आते हैं कि भैया मेरा ये ठीक हो गई, मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, मेरा ये इससे ये ठीक हो गया, मेरा ये भला हो गया भैया, मेरे बच्चे हो गए, कि मेरे ये हो गए, मेरे संबंध हो गए। सारी चीज़ें भैया, बहुत भक्त आते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ बता के जाते हैं भैया कि मेरी बीमारी भी ठीक हो गई भैया, मेरा ये हो गया। जो बाबा का सवेरे भस्म आरती में जो जल चढ़ता है, पंच जल यहाँ
गंगा जल और गुलाब जल और इत्र से जो जल है भैया, वो जल लेने के लिए भी काफ़ी संख्या में लोग सुबह आते हैं और यहाँ जल रख देते हैं, तो दिन भर लोग वो जल ले जाते हैं। कई लोगों का उनसे भला हुआ है, और वो बाबा जाने और वो भक्त जाने। आपके इस कठिन और अलौकिक कार्य में घर वालों की कितनी मदद होती है? पूरा परिवार इसमें लगा रहता है भैया। जैसे मैं सुबह 2 आरती करता हूँ, 12:30 बजे मेरा छोटा भाई घर से पूरी प्रसादी बाबा की बंद के आती है रोज नित्य, वो भोग आरती वो नित्य वो करते हैं भैया। और 7:30 बजे की आरती में मैं स्वयं फिर आता हूँ, और नहीं हो तो फिर भतीजा रहता है। सब मिल के परिवार को 5 पहर की आरती में हमारा ये नियम है कि एक ना एक हमारे परिवार का सदस्य जरूर रहेगा। और सवेरे की जो आरती है, भस्म आरती और सवेरे का रुद्राभिषेक, वो भी नित्य हमारे परिवार का एक लोग ही करते हैं। भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर भोलेनाथ आपने यहाँ पे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थापित किया है और भक्तों को अलौकिक सुख दे रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको यही संदेश है भैया, बाबा के प्रति शक्ति श्रद्धा और भक्ति से आप नित्य भगवान की सेवा करें। 1 लोटा जल ही चढ़ाए तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, बाकी बाबा को और कुछ नहीं चाहिए। ये तो भोले भंडारी है। बाबा महाकाल स्वयं शमशान में रहते हैं और अपने भक्तों को महल में रखते हैं। ये बाबा की असीम कृपा है। तो आपने देखा, भगवान भोलेनाथ, चंद्रमौलेश्वर, भगवान महाकाल को राजनांदगांव में स्थापित करने वाले श्री पवन डागा जी जो बता रहे थे कि आध्यात्मिक सुख से कैसे अपने जीवन को अच्छा किया जा सकता है। अब फिर कभी, नमस्कार। जय श्री महाकाल।